देखो सर, एग्जाम्पल 4 तुम्हें दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 और 15। तो ये तो सिंपल वही क्वेश्चन है जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। पहले इन तीनों में से 7, 11 और 15 को करो माइनस, और फिर तुम उसका क्या निकाल लो, एचसीएफ। ये पिछले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, देर आर सर्कुलर पाथ। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, पढ़ लो जरा दोबारा से। देर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round to the field, while Ravi's have 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same period, same point, and the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक को कितने लग रहे हैं, 18 मिनट, और एक को लग रहे कितने, 12 मिनट। दोनों वापस उसी जगह पर दोबारा कब मिलेंगे? तो क्या करोगे सर, एलसीएम लोगे। बोलो समझ में आ गया क्या एलसीएम क्यों लेंगे? यस सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल था तुम्हारा 5। अगला एग्जाम्पल आता है तुम्हारा 6 एग्जाम्पल पढ़ो सर। इन ए स्कूल देर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। देर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 36 इन सेक्शन बी। डिटरमाइन मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब आपके पास क्लास में बोल रखा है, इसको थोड़ा छोटा ले लो, समझना चाहते हो क्वेश्चन को, ये समझ लो कि इस रूम में तुम 2 बच्चे बैठे हो और उस रूम में तुम 3 बच्चे बैठे हो। तो मैं कितनी बुक लेकर के आऊँ ताकि जब मैं तुम्हें डिवाइड करूँ दोनों क्लास के बीच में, तो हर इक्वली डिवाइडेड हो जाए। इक्वली मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो। जैसे तुम यहाँ 2 बच्चे बैठे हो, उस रूम में 3 बच्चे बैठे हो, तो मैं बुक लाऊंगा तुम दोनों का एलसीएम यानी कि 6। तो मान लो 6 बुक अगर मैं इस क्लास में देता हूँ तो 3-3 मिलेगी, और 6 बुक अगर मैं उस क्लास में देता हूँ तो सबको 2-2 मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब दोनों का एलसीएम जो पार्ट है वो तुम लो ताकि बुक्स इक्वली डिवाइडेड हो जाए। तो एक में कितने 32 और एक में कितने 36, तो तुम दोनों का ले लो एलसीएम, जो कि तुम्हारे पास आ रहा है 288। बोलो क्वेश्चन समझ में आएगा? यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो सर, 7th। On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? एक जो 3 बंदे हैं और वो वॉक कर रहे हैं, तो पहला बंदा जो स्टेप ले रहा है वो 40 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरा जो कवर कर रहा है वो 42 और तीसरा 45, और तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है जो क्या है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा इन तीनों का एलसीएम, 40, 42 और 45। बोलो समझे क्या? यस सर। अगला एग्जाम्पल 8 आ रहा है सर। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84, 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ द ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये तो सर वो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा पिछले वाला। ये क्वेश्चन तो आ चुका तुम्हारे सामने जब तुमने तीनों का एचसीएफ निकाला था, याद करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नंबर ऑफ रूम्स तुम्हें बताने थे। ये कर चुके क्वेश्चन, अभी पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन था सेम डिट्टो, नंबर्स भी सेम ही थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा सर, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथ्स बुक्स। ये क्वेश्चन भी हो चुका सर, वही सेम चीज करनी, देख लो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो ये सेम तुम्हारे पास। पहले क्या लोगे सर, तीनों का एचसीएफ लोगे, और फिर आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ स्टेक्स इंग्लिश बुक के कितने आ रहे हैं, मैथ्स के कितने आ रहे हैं, हिंदी के कितने आ रहे हैं। वही सेम चीज, ये क्वेश्चन भी हो चुका पहले। बोलो आगे ना। यस सर। एक्सरसाइज पे आओ सर। अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। लेवल 2 सबसे पहले पढ़ो एक क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक कल बता दिए तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी सर, बोलो क्या करेंगे, बताओ, जवाब दो।
पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। तुम्हें बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर तुम्हें बताना है विच वैन इंक्रीज बाई 17। जब तुम उसमें 17 इंक्रीज करो तो जो नंबर आ रहा है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 520 से भी और 468 से भी। क्या करोगे? नहीं पता? चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं यार, सुनो मेरी बात। तुमसे मैंने बोला है कि एक ऐसा नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो तुम्हारा 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। क्या आंसर दोगे? ट्वेंटी। बिल्कुल सही जवाब है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बोला वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तुमने आंसर दिया 20। दैट मीन्स तुमने 4 और 5 का लिया एलसीएम। यही करा। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। मैंने तुम्हें बोला वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसमें मैं जब 3 बढ़ाऊं, जब मैं 3 उसमें इंक्रीज करूं तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। क्या आंसर दोगे? 17। तो क्या करा आपने? बिल्कुल सही जवाब है। क्या करा आपने? पहले 4 और 5 का लिया एलसीएम, वो आया 20, उसमें करा -3 तो आंसर आया 17। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा। क्या करोगे? 520 और 468 का क्या लोगे? पहले एलसीएम, और जो आंसर आ रहा है उसमें से 17 को माइनस कर दो, क्वेश्चन खत्म। बोलो जवाब। यस सर। ठीक है सर। ये 9 क्वेश्चन अभी नहीं करना है, पहले आगे बढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो 10वां। हाँ पढ़ लिया सर? यस सर। चलो बता सकते हो क्या करेंगे? एलसीएम। किसका एलसीएम? 35, 56, 91। ठीक है, एलसीएम ले लिया, फिर क्या करूं? ऐड 7। सही बोला जी इसने। उसमें ऐड कर दो 7 को। बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसका भी छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। मेरी बात ढंग से सुनो। मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, उस नंबर को जब तुम 2 और 3 से डिवाइड करो तो हर बार रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको जब तुम 2 और 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। क्या आंसर दोगे? 6। क्या आंसर है भाई? 7। भाई तुमने 2 और 3 का एलसीएम लिया, +1 ही तो करा, तो सेम चीज कर दो इसमें यार। पढ़ लो क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लो। बोलो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ो सर। बोलो। 11वां क्वेश्चन आता है क्या किसी को? क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो सारे बच्चे यार। अबे बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कल ही तो पढ़ाया है क्वेश्चन भी। सर HCF। कल तो पढ़ाया तुम्हारे को है। कम से कम टाइलें लगानी है तो तुम्हारे को क्या समझाया था? दोनों
दोनों का एचसीएफ निकालोगे, यही तो समझाया था क्या भाई? बोलो आगे ना, Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया? और फिर नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं फिर? Sir, the area of rectangular courtyard upon area of one tile. बिल्कुल सही बोला जी इसने, याद आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर पढ़ो सर 12। चलो इसको छोड़ो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ फिर तुम कर लेना 12। तो एक सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ढंग से सुनना, एक नहीं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें तो एक ही दे रहेगा, लेकिन मैं 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 5 डिजिट का, 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर और 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताओ आप, जो आपके पास में 6, 8 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 9। ये आपका क्वेश्चन है, और ऐसे फिर मैं आपका स्मॉलेस्ट नंबर ले लूंगा। तो क्या करते हैं देखो सुनना, पहले आप 6, 8 और 9 का एलशियम लो, 6, 8 और 9 का एलशियम लो, यानी आप यहां पर लिखोगे एलशियम ऑफ 6, 8 और 9। तो सर एलशियम इसका निकाल लो आप, आपके पास में आ जाएगा सॉल्व करके। एलशियम ले लेते हैं, 6, 8 और 9, 2, 3, 4, 9, 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3, 9 और 8 72, यानी 72 आपका एलशियम आ गया 6, 8 और 9 का। लेकिन मैंने बोला है कि 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो, तो 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होता है 99999। अब आप इसको जो है वो 72 से डिवाइड करो, 72 से 1 टाइम गया 72, ये रहेगा 972, ये जाएगा आपके पास में 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 6 और 2 1, ये हो जाएगा आपका 3 और 6, फिर अगला नंबर 9, तो ये जाएगा आपके पास में 72 है, तो ये चलेगा 8 टाइम्स, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 63 आगे हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास में 6 और 156 और 57, ये रह गया 3 और ये आ गया आपका 6, अगला नंबर 9, तो वापस से करोगे तो वही 576, यानी वही 63 बच गया। तो सुनो ढंग से, ये जो 63 रिमाइंडर है वो इसमें से करो माइनस, यानी 99999 माइनस 63, तो 999 और ये हो गया आपके पास में 36, तो ये वो नंबर हो गया आपका 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड करते हैं, इस तीनों दिस इज लाइक दिस। तो ये तरीका है आपके पास, बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सुनो एक और क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो अब क्या करेंगे, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10,000, तो 10,000 मत लेना ना सर, 10,000 मत लो, आप लो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर। मैंने जब बोला ना कि 5 डिजिट का छोटे छोटा नंबर बताओ, तो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर लो, तो वो आपके पास होगा सर 4 डिजिट का। मतलब क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 8 और 9। पहले वही एलशियम लोगे आप, 6, 8, 9 का वही 72 आ गया, और अब करोगे 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर, तो वो होता है 9999। अब इसको जब डिवाइड करोगे 72 से, अभी डिवाइड करा वैसे ही कर लो, ये 72, ये 9, ये आपका 7, ये आपका 2, वही 3 टाइम्स, ये हो गया 216, वही 3 और 6, ये आ गया तुम्हारा 9, ये तुम्हारे पास वही 8 टाइम 576 और वही 63 बच गया। तो यहां से 63 करो माइनस, 999 माइनस 63, तो 99 और ये हो गया 36। तो ये कौन सा नंबर आया है
ये आया है आपके पास में 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो अब क्या करो सर, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, 5 डिजिट का छोटे छोटे नंबर। तो इसमें प्लस 72 कर दो, क्योंकि एलसीएम मेरा कितना है 72, तो इसमें प्लस 72 कर दो। यानी आप प्लस 72 करोगे तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो 80001। तो ये मेरा हो गया आंसर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये हो गया आपके पास में 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो सर लार्जेस्ट बोले तो ये रहा, स्मॉलेस्ट बोले तो ये रहा। दोनों क्वेश्चन कर दिए। आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, मैंने दोनों समझा दिए। और ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो आप, या तो 8th में या 7th में आ चुके हैं, जहां तक मुझे आइडिया है। पढ़े क्या पहले? Yes, sir. देखो सर, क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास 12वां सवाल। बोलो, यही क्वेश्चन है? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन पढ़ो सर, अगला 13। क्या करोगे? एलसीएम निकाल लेंगे सर तीनों नंबर का। बिल्कुल, आगे बोलो। एलसीएम लेने के बाद क्या करूं? सर 11,000 से डिवाइड। ये 11,000 है क्या? ये 1,10,000 है भाई। हाँ सर। बिल्कुल सही बोल रहा है। एलसीएम लेने के बाद में 1,00,000 को मत लेना, 1,10,000 को लेना और उससे करना डिवाइड। जो रिमाइंडर बचेगा ना वो माइनस कर देना, तो वो 1,10,000 के नजदीक वो नंबर हो जाएगा जो तुमसे पूछा है। क्योंकि ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, वो तुमसे बोल रखा है नियरेस्ट किसके होना चाहिए, 1,10,000 के नियरेस्ट होना चाहिए और 1,00,000 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो 1,00,000 मत लेना, 1,10,000 लो और जो एलसीएम है उससे डिवाइड करो, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर आप माइनस कर देना, आपका क्वेश्चन खत्म है। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो 14। यस सर। क्या करेंगे? LCM किसका? सर सबका सर। 1 to 10 का LCM. 1 to 10 का एलसीएम, बिल्कुल सही है। और याद भी रखो 1 to 10 का एलसीएम 2520 होता है, 2520। खैर एलसीएम लेना ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो 15, क्वेश्चन पढ़ो 15। क्या करेंगे बताओ भाई 15 क्वेश्चन में? बोलो भाई, सर एलसीएम। किसका एलसीएम लो? मेरा लो तेरा लो? सर 48, 60 और 72 का। गलत। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है।
नहीं पता? नहीं आता भाई? चलो सुन लो, देखो सर 360 किलोमीटर रन दिया है, ठीक है, और मैं एक दिन में 60 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, एक दिन में 60 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ, 360 किलोमीटर का रन कवर करना है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे भाई? सर 6 दिन। दूसरा बंदा जो है वो एक दिन में 72 किलोमीटर चला रहा है, उसको कितने दिन लगेंगे भाई? 5 दिन। और तीसरा जो बंदा है वो चला रहा है एक दिन में 48 किलोमीटर, उसको कितने दिन लगेंगे? 360/48, ठीक है। अब ये जो डेज आ रहे हैं ना, इसका लेना है तुम्हें एल्शियम। सुन ले भाई वो अमन, एल्शियम अब लेगा, एक 5 आ रहा है वो, एक 6 आ रहा है वो, और दूसरा आएगा तुम्हारा 15/2 7.5, इन तीनों का एल्शियम। अब मुझे ये बता दो कि इन तीनों का एल्शियम लेना जानते हो क्या? इधर देखो जरा, एक आ रहा है तुम्हारा 360/5, सॉरी 60, एक 360/72, एक 360/48, ये हो गया तुम्हारा 5, सॉरी 6, और ये हो गया तुम्हारा 5, और ये सॉल्व करोगे 15/2। तो इन तीनों का एल्शियम लेना जानते हो क्या? आता है क्या एल्शियम लेना? फ्रैक्शन पार्ट का एल्शियम लेना, एक कोई नहीं पता? चलो सुन लो, तो फिर तरीका सुन लो क्या होता है। जब कभी ऐसे तुम्हारा एल्शियम लेने की बारी आती है, तो अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन पार्ट, तो बच्चों को फ्रैक्शन में बना दो, यानी इसको लिख दो अपॉन 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो अपॉन 1। अब फ्रैक्शन का जब भी एल्शियम लेना होता है तो न्यूमरेटर का तो लेते हैं एल्शियम और डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ, ये रूल होता है। न्यूमरेटर का क्या लोगे? एल्शियम लोगे, और डिनोमिनेटर का क्या लोगे? एचसीएफ लोगे। यानी आप लिखो एल्शियम ऑफ 6, 5, 15 अपॉन एचसीएफ ऑफ 1, 1, 2। बोलो समझेंगे? यस सर। तो देखो सर, इन तीनों का एल्शियम जब लोगे तो 30 आएगा, और इसका एचसीएफ लोगे तो 1 आएगा, यानी 30 डेज जो हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। एक और तरीका सुन लो, मान लो कभी भूल जाओ तो, एक और तरीका सुन लो फ्रैक्शन पार्ट का एल्शियम लेने का तरीका। क्या करोगे सर? एल्शियम लेना है आपको किसका? 6/1, 5/1, 15/2, ठीक है। क्या करो, सुन लो मेरी बात, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दो। तो 2 कैसे बनाओगे? ऊपर नीचे 2 से इंटू करो, ऊपर नीचे 2 से इंटू करो। देखना मेरी बात ढंग से, यानी एल्शियम ऑफ क्या लोगे? 12/2, 10/2, 15/2। बोलो समझ में आई क्या बात? और नीचे सब में 2 सेम है, तो अपॉन 2 कर दो, और जो ऊपर बचा उसका एल्शियम ले लो। यानी क्या करो? अपॉन तो 2 लिख दो, और ऊपर एल्शियम किसका ले लो? 12, 10 और 15 का। इन तीनों का एल्शियम लेते हो तो यह आएगा तुम्हारे पास 60, और नीचे 2 है तो 100 लोगे, वही 30 डेज। क्वेश्चन खत्म। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ये चाहते हो, तुम ये चाहते हो, तुम्हारी इच्छा। बोलो। यस सर। एक चीज और सुन लो, अगर ये तो एल्शियम था कि एल्शियम कभी लेना हो फ्रैक्शन का, तो ये तरीका है। अगर मान लो कभी एचसीएफ लेना हो फ्रैक्शन का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सुन लो बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो सुन लो। अगर एल्शियम लेना है तो ऊपर वाले का एल्शियम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एल्शियम। याद कैसे रखोगे वो भी सुन लो। जो चीज निकाल रहे हो ना, जो चीज निकाल रहे हो वो ऊपर वाले के पार्ट होता है, अपोजिट नीचे आता है। एल्शियम ले रहे हो तो ऊपर वाले का एल्शियम आ रहा है, एचसीएफ नीचे आ रहा है। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का क्या होगा? एचसीएफ होगा, और नीचे वाले का एल्शियम होगा। सुन लो, ये चीज भी 8वीं क्लास की है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे। पढ़ा है किसी ने? 8th क्लास की चीज है ये, पर तुम्हारे सामने नहीं आई, या आई होगी, गायब कर दी होगी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो।
पढ़ो सर लास्ट क्वेश्चन 16। कर लोगे क्या भाई? यस सर। क्या 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 करेंगे? तीनों एलसीएम। तीनों का एलसीएम। एलसीएम ले लेना सर, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला इसने। एलसीएम क्या है वो समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। लो सर, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर 2 एक्सरसाइज बची है, दोनों बड़ी आसान है। वो दोनों मैं आपको कल खत्म कर दूंगा, कल। उसको टाइम मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि दोनों आती है तुम्हारे को यार। देखो, मैं तो एक बार रिवाइज कर दूंगा कि जो √2 इरेशनल नंबर होता है तो वो लिखने का तरीका क्या है वो कर देंगे। और एक तुम्हारे क्वेश्चन जो होता है विदाउट डिवीजन, तुम्हें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है, और टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल बदलो। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, तो कल खत्म कर देंगे, दोनों खत्म हो जाए। कल चैप्टर खत्म है तुम्हारा पहला, ठीक है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास मेरी तरफ से कंप्लीट, खत्म। हाँ, थैंक यू सर। एक सेकंड रुक जाओ, जाना मत। मुझे टेस्ट लेना है तुम्हारा, तो वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ट्राइंगल्स तो फिनिश हो चुका। उसके बाद मैंने तुम्हारे को सर्किल पढ़ा दिया एनसीईआरटी से, और एक तुम्हारे को पढ़ा दिया मैंने क्या, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा दिया, ठीक है? और एक ये चैप्टर हो गया। तो मुझे टेस्ट लेना है, तो पहले सर्किल का ले लूँ मैं, छोटा सा है। यस सर। पहले सर्किल का ले लेते हैं और फिर इस चैप्टर 1 का लेंगे। कंस्ट्रक्शन का तो मैं लूंगा नहीं, फिर चैप्टर 1 का ले लेंगे, ठीक है? तो मैं बता दूंगा तुम्हें 1 आध दिन में टेस्ट कब है तुम्हारा। सर। हाँ सर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का वो बचा हुआ है क्या टेस्ट तुम्हारा? वो भी ले लेंगे। 2-3 दिन के गैप लेके ले लूंगा। हाँ, तो 2-3 दिन के गैप लेके ले लूंगा। पहले मैं तुम्हारा सर्किल का टेस्ट लूंगा, 2-3 दिन बाद बता देता हूँ तुम्हें भी, ठीक है? चलो, ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक यू सर। ओके।